हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है उसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और AC कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पर जो AC है कोण A को समद्विभाजित करता है जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमें बताना क्या है, यहाँ पर जो दिखा रहा है यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर कोण A को समद्विभाजित करता है क्या वैसे ही कोण C को समद्विभाजित करता है। ये हमें पहले कंडीशन में सिद्ध करना है, यानी कि पहला पार्ट करना है। उसके बाद दूसरा क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते कैसे करेंगे हम। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमें जो दे रखा है इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए एंगल DAC लिखेंगे। इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एंगल DAC, यानी कि जो ये वाला हमारा एंगल है, ये वाला जो इतना दिखाई दे रहा है आपको इस त्रिभुज के लिए एंगल DAC। उसके बाद इसमें देखेंगे एंगल DCA, इस प्रकार से हमने लिख दिया, इसको एंगल मान रखा है इसीलिए। उसके बाद देखिए ये जो हमें A दिखाई दे रहा है यानी कि किसमें BAC, यानी कि एंगल BAC हो जाएगा ये। और ये जो है हमारा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, BCA, ये हमारा BCA हो जाएगा, एंगल BCA। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कहा है, जो यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, तो ये हमें बताना है। लेकिन हमें जो दे रखा है कि जो चतुर्भुज है ABCD, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है ABCD का जो विकर्ण है AC को समद्विभाजित करता है। यदि ये समद्विभाजित करता है तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर जो आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो समद्विभाजित कर रखा है कोण को, इसका मतलब है ये आपस में बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो हमें दे रखा है कंडीशन उसे लिख देते हैं। पहला में इसमें करेंगे हम, देखिए जो हमें एंगल, ठीक है, एंगल क्या, जो हमारा एंगल है DAC बराबर हो जाएगा किसके, एंगल DAC बराबर किसके हो जाएगा, एंगल BAC। कारण क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ये हमें क्या है दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है, ठीक है, ये हमने दिया है। अब हमें क्या करना है, यह एंगल जो है C को भी समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर ये देखिए जो हमारा एंगल DCA है, यानी कि जो हमारा एंगल DCA है वो बराबर करना है एंगल किसके, BCA, एंगल BCA, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप समझिए, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें जो दे रखा था एंगल DAC बराबर एंगल BAC, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हमारा एंगल DAC है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल BCA। कारण क्या हो जाएगा हमारा, एकांतर अंतःकोण से। यहाँ पर जो एक रेखा दिखाई दे रही है जिससे एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण से एंगल DAC बराबर हो जाएगा एंगल किसके, BCA, एंगल BCA। कारण लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है, ये हमारा इसका कारण हो गया। ये हमने इसका क्या लिख दिया, कारण। तो इसे मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए जो हमारा एंगल DCA है वो एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएगा, एंगल BAC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा एंगल क्या है DCA वो बराबर किसके हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल DCA है वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल किसके, BAC, ठीक है, किसके हो जाएगा, BAC। जो हमारा एंगल DCA है वो बराबर हो जाएगा एंगल BAC, ठीक है, BAC, एंगल किसके, BAC। इसका भी कारण क्या लिख देंगे, ये भी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर एकांतर अंतःकोण से, क्या हो रहा है, क्या होगा इसका, एकांतर अंतःकोण से भी ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड।
समीकरण जो हमारा फर्स्ट है और समीकरण जो सेकंड है इसकी तुलना करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अब इन दोनों से हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्राप्त क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर देखिए जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड, यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा एंगल बी सी ए है, ठीक है, ये जो हमारा बी सी ए है, ये हमारा एंगल जो डी यहाँ पर जो हमें दे रखा था, यहाँ पे जो दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए जो एंगल डी ए सी है वो बराबर एंगल बी ए सी है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी से हम निकाल देंगे, यदि ये हमें गिवन है तो जो हमारा एंगल डी ए सी है, यानी कि जो हमारा एंगल क्या है, ये जो हमारा एंगल डी ए सी है, जैसा कि हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से निकालना है, जो हमारा एंगल डी ए सी है वो किसके बराबर है, एंगल बी सी ए के। किसके बराबर है, एंगल बी सी ए के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी बताया भी है। कारण क्या, एकांतर अंतः कोण से। उसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पर एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी, हम एंगल बी ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल डी सी ए, ठीक है, एंगल किसके, डी सी ए। ये हमने यहाँ पर देखा, यानी कि हमने यहाँ पर देखा, इसको तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो हमारा एंगल, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। एंगल जो हमारा बी सी ए है वो हमारा बराबर है एंगल डी सी ए, यानी कि ये तो हमारा यहाँ पर जो कोण है आपस में बराबर हो गया। तो इसी प्रकार क्या होगा कि यह जो एंगल है, यह एंगल सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, जिस प्रकार से हमारा समद्विभाजित करता है। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। इस तरह से ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्यों, ये भी हमारा क्या हो गया, जो यह एंगल सी को समद्विभाजित करता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ए सी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है, उसी प्रकार जो है ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा इसका पहला पार्ट तो हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी क्या करना है आपको, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी डी है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी डी, ये हमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांशम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। सर्वांशम सिद्ध करने से क्या होगा, ये जो है आपका ए डी वो बराबर हो जाएगा सी डी के, और इसमें क्या होगा, ये जो ए डी है वो सी बी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी द्वारा, क्योंकि हमने इसको सर्वांशम सिद्ध किया है। तो चलिए इसको सर्वांशम सिद्ध करेंगे। लिखेंगे पहला जो त्रिभुज हमारा क्या है, इस त्रिभुज को इसके सर्वांशम सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए पहले त्रिभुज देखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी, ठीक है। त्रिभुज ए डी सी में इन दोनों को हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें दो जो त्रिभुज दे रखा है उसको सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए होता है। तो 3 कंडीशन इसमें क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन देख लेते हैं। इसमें पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा एंगल डी ए सी, ठीक है, ये जो कोण है, ठीक है, ये हमें जैसा कि कोण दिखाई दे रहा है एंगल डी ए सी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी ए सी के। ये हम लिख सकते हैं जैसा कि हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल क्या है, डी ए सी, यानी कि जो हमारा एंगल डी ए सी है वो किस में है, वो किस में, हमारा ए डी सी में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए डी सी बराबर किस में, इस वाले में क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। ये हमें क्या हो जाएगा कारण, इसमें ये हमें क्या है दिया हुआ है, कारण लिख देंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों हमने अभी सिद्ध किया जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में पहले देखेंगे ए बी सी में जो हमारा बी सी ए है, ठीक है, जो हमारा बी सी ए है वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, डी सी ए के। कारण क्या लिख देंगे, सिद्ध किया,
जो जैसा कि हमने सिद्ध किया, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया पार्ट 1 जो हमने देखा है अभी, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे कि हमने अभी क्या किया, ये सिद्ध किया है। इस तरह से हमने 2 कंडीशन देख लिया। और उसके बाद देखेंगे तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, ये जो AC है ना, ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि जो AC है वो बराबर हो जाएगा किसके, AC के, यानी कि कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ है। ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ। इस प्रकार से हमने 3 कंडीशन देख लिया। अब देखेंगे इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, ये भी हमारा एंगल, और ये एस, यानी कि SAS, ये क्या हो जाएगा हमारा ASA, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोण साइड कोण, यानी कि पहले कोण है, फिर साइड है, फिर कोण है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो लिख देंगे ASA, ठीक है, ASA सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज ABC है, वो जो त्रिभुज हमारा ABC है बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADC के बराबर भी हो जाएगा, या फिर इसको हम सर्वांसम भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सर्वांसम सिद्ध कर दिया। तो इसमें अब देखिए क्या क्या हमारा कंडीशन होगा। ये जो हमारा AD है, ये जो हमारा AD है, ठीक है, ये हमारा DC के बराबर है, जैसा कि हमने इससे निष्कर्ष निकाल दिया, ठीक है। जो हमारा AD है वो DC के बराबर है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो हमारा AD है, ये जो हमारा AD है वो BC के बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। CPCT द्वारा से क्या हो जाएगा, CPCT द्वारा इन दोनों को हमने सर्वांसम सिद्ध कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये चारों जो भुजाएं दिखाई दे रही है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण क्या हो जाएगा, CPCT द्वारा, या फिर आप एक एक करके यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको AB दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो AB दिखाई दे रहा है वो AD के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो AB है वो हमारा किसके बराबर है, AD के, यानी कि AB बराबर हो गया AD। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर किसके हो जाएगा, AD के। कारण क्या लिख देंगे, CPCT द्वारा। ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद देखिए दूसरा भी इसी प्रकार से होगा। अब देखिए ये जो हमारा हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, DC के। ये जो हमारा BC है, ठीक है, ये जो हमारा BC है वो DC के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो BC है वो बराबर हो जाएगा DC के। इसका भी कारण हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो AB है वो बराबर हो गया AD के, यानी कि जो हमारा AB है वो बराबर हो गया AD के, और जो हमारा BC है वो बराबर हो गया DC के। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा जो ये चारों हो गया बराबर। तो इसमें हमारा जब ये और ये बराबर हो गया तो ये और ये खुद पर ही बराबर हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, इसको हमने अभी सर्वांसम सिद्ध किया है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब इससे हम निकाल लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो AB है, यानी कि जो AB है वो बराबर हो जाएगा किसके, AB बराबर हो जाएगा BC के। इस तरह से लिख सकते हैं AB बराबर BC, BC बराबर हमारा CD, और CD बराबर किसके हो जाएगा हमारा AD। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। यदि ये जब चारों भुजाएं बराबर हो गए तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारा एक त्रिभुज, यहाँ पर जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो सर्वांसम करने वाला था ये आपको हमने चैप्टर 7 में भी समझा दिया है, तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ हुआ नहीं होगा, और बाकी ये सब जो है कॉन्सेप्ट के बेस पर थे। तो आई होप इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा अच्छे से समझ में, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।